देहरादून में सीएम धामी ने किया सरदार पटेल भवन का लोकार्पण। सीएम धामी ने ई बीच बुक का भी किया शुभारंभ। विवादों के घेरे में फिल्म आदिपुरुष। विवादित डायलॉग को लेकर विरोध। संत समाज फिल्म को लेकर आक्रोशित। संतों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग। कांवड़ मेले में अस्थायी दुकानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। 1 जुलाई से खाद्य सुरक्षा विभाग टीम करेगी सैंपलिंग की कार्रवाई। रायवाला थाने के दरोगा पर एक्शन। दरोगा और 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने लगाए थे मारपीट के आरोप। हरिद्वार में खोखा संचालक निकला गांजा तस्कर। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा किया बरामद। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में दिखी पुलिस। देहरादून में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिपरजॉय तूफान के असर के चलते बदला मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। लक्सर से खबर, धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। युवती को बेला फुसलाकर बना रहा था दबाव। आरोपी ने युवती से कई बार किया दुष्कर्म। 4 दिन पहले ही मुकदमा कराया गया था दर्ज। युवती व हिंदू संगठनों ने कराया था मुकदमा दर्ज। रेलवे स्टेशन से आरोपी शेर अली मखियाली गिरफ्तार किया गया है। 4 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस की तत्परता के बाद आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दो दिन पहले ही आपको बता दें कि दर्ज कराया गया था मुकदमा। 4 दिन पहले ही कराया गया था मुकदमा दर्ज। लक्सर में धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने युवती से कई बार किया था दुष्कर्म। युवती को बहला फुसलाकर बना रहा था दबाव। 4 दिन पहले ही कराया था मुकदमा। युवती व हिंदू संगठनों ने 4 दिन पहले कराया था मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून के एसएसपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया है। बता दें कि इस इमारत में पुलिस के विभिन्न अंगों के निदेशालय और कार्यालय मौजूद है। सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से पुलिस प्रशासन को काम करने में सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी इस इमारत को पुलिस प्रशासन के लिए एक बेहतर कार्य बताया है। भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में 1 दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित हुआ है। सर, केदारनाथ में जिस प्रकार से पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन, निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा, और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, वो समय नहीं लगेगा।
और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होते विवादों के घेरे में है। फिल्म के किरदारों और विवादित डायलॉग को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। संत समाज में इस फिल्म को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सरकार से फिल्म पर बैन लगाने के साथ ही भविष्य में कोई सनातन परंपरा के विरुद्ध फिल्मों के माध्यम से कार्य न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही। उनको बता रहा कैमरा भी भेज दिया हमने। ना चला गया, दे दिया जी महाराज। हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो धार्मिक, जो हमारी रिलीजियस जो हमारी फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, उनके ऊपर रेख देख करने के लिए कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ न कर रहा हो, हमारे साधु संतों को उसमें रखा जाना चाहिए और उनकी देख रेख में उसे बनना चाहिए। आज की डेट में देखा जा रहा है कि सनातन धर्म पे हमारे ही लोग प्रहार कर रहे हैं। आदि पुरुष, इसका तो नाम, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति और शास्त्र के विरुद्ध इसमें कई बातें हैं। जैसे रावण को चमगादड़ पे बैठा हुआ दिखाया गया। किस शास्त्र में लिखा है कि रावण का सिंहासन चमगादड़ का था? इस तरह से भगवान राम हैं तो उनकी वेशभूषा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। धर्म मात्र एक कोई मजाक नहीं है और इसको दर्शाने से पहले कम से कम मैं समझता हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए और सभी धर्मों का मैं समझता हूँ कि इसमें सहयोग होना चाहिए। बाकी सब धर्म गुरुओं को दिखाकर उसके बाद फिल्म को पब्लिक डोमेन में पेश करना चाहिए। रुड़की के रामपुर निवासी मोहम्मद साकिब ने नीट 2023 की परीक्षा में 98.7% प्राप्त कर कामयाबी हासिल की है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों व क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और साकिब की उपलब्धि पर बधाई दी। इस दौरान मोहम्मद साकिब ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों व गुरुजनों को देते हुए बताया कि नीट 2023 की परीक्षा में 98% के साथ पास की गई है। उन्होंने बताया कि यह नेशनल एग्जाम है जिसको लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया है। उनके कई साल की मेहनत का फल उन्हें मिला है। मैंने नीट 2023 की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करी है, 98.7 परसेंटाइल के साथ। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करी है। नेशनल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, सिर्फ देश का 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, तो बहुत मेहनत तो बहुत ज़्यादा रही है, कई साल की मेहनत रही है इसके लिए। डॉक्टर बनने की चाहत तो बचपन से ही थी, 4th-5वीं क्लास में जब आ जाता है, जैसे थॉट आ जाता है, लेकिन अच्छे से इसकी तैयारी के लिए 10वीं के बाद लगा था मैं। 11वीं-12वीं की मैंने इसकी तैयारी करी है और अब मैंने उत्तीर्ण करी है, तो अब पास हो गया हूँ इसमें, इंशाल्लाह नंबर आ जाएगा। सबका सहयोग रहा है, माता पिता का, ताऊ जी का, चाचा जी का, दादी जी का, पूरे परिवार का रहा है, नाना नानी जी का, पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रहा है, टीचर्स का रहा है और फिर मेरी मेहनत रही है। ये खुशी तो शब्दों में बयान करने लायक नहीं है, इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको। और बस सब दुआ ही करते थे कि जो जिसमें मिशन पे बच्चा लगा उसमें कामयाब हो जाए। 10वीं हाई स्कूल के बाद इसने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और मेहनत की और इस मेहनत का फल मिला। आने वाले में समय में अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, जो भी आगे लक्ष्य बनाया है इंशाअल्लाह। खबर अक्सर से है, जहां पर कानपुर में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के रहते भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनोज व अध्यक्ष पवार की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कानपुर में बाइक रैली निकाली। लक्सर बारावली रोड से लक्सर व कानपुर के ब्लॉक अध्यक्ष व प्रभारी ने रैली को झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है, तो वहीं दर्जनों गांव से होकर लक्सर में कानपुर नेता विनोद के कार्यालय पर यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर कई वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के हर तबकों को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं लागू की थी। आगामी 2024 में भी देश की जनता मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। संदेश हमारा ये रहा है कि जैसे आज युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। अक्षय पवार भाई हमारे कर्मठ युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं कानपुर ब्लॉक से,
तो सभी युवा साथियों को इन्होंने यहाँ पे आज एकत्रित किया है कि जो है सब यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। कई जितने भी ग्राम हमारे खानपुर मंडल में पड़ रहे हैं उन सब में जाएंगे। हमारी पार्टी का जो महान जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत आज युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से अपने क्षेत्र की जनता को अवगत कराना और उनसे आगे 2024 में आने वाले चुनाव के लिए अपने जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए वोट की भी अपील करनी। हमारा महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत युवा मोर्चा का बाइक रैली जो निमित्त की गई है, इसका उद्देश्य मोदी जी का जो हमारे 9 साल का कार्यकाल है उसको जन जन तक पहुंचाना और जनता के बीच तक पहुंचाना और युवाओं को भी जागरूक करने के लिए हम इस रैली को निकाले हैं। लक्सर में नशा बहुत ही ज़्यादा फैल गया है और हम युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं, युवा नशे से दूर रहे। ये भी हमारा खासकर पूरा जोर रहेगा और जो हमारा मैच कार्यक्रम है, अपने जो युवा हैं उनको इसके लिए जागरूक करना। खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में खासकर पर्वतीय जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज बौछारों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और जबकि कुमाऊं के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान के असर के चलते मौसम बदला है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 23 जून तक के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। तो 20 को में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, 21 तक भी बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन 22 से जो है जो देखेंगे आप जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी वो कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मैंने आप कही है कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से वो बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में जल्द ही बनबसा, रानीखेत और कोटद्वार में सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती रैलियां होंगी। इसमें युवाओं की भारी भीड़ का अनुमान लगाते हुए सेना ने उत्तराखंड पुलिस से सहयोग मांगा है। इसी सिलसिले में सेना भर्ती बोर्ड के एडीजी रिक्रूटमेंट मैनेजर जनरल मनोज तिवारी ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की। मेजर जनरल तिवारी ने डीजीपी को इन भर्ती रैलियों की जानकारी दी है और इन रैलियों में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाग लेंगे युवा। रैली के दौरान भीड़ नियंत्रण और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल नियुक्त करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। डीजीपी ने बताया कि सेना की ओर से जहां भी रैली और पुलिस बल मांगा गया है वहां उपलब्ध कराया गया है। भर्ती रैलियों में पुलिस हर संभव सहयोग तैयार कर रही है। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि, वीरभूमि, शौर्य व सैन्य भूमि की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बावजूद यहाँ के समग्र विकास के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आज देश रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही साथ टैंक, तोप, गोला बारूद जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण 25 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। 16,000 करोड़ का निर्यात इस क्षेत्र में किया जा चुका है। वह दिन दूर नहीं जब हम रक्षा से संबंधित सामग्री भारत में ही बनाकर दुनिया को उसको निर्यात करेंगे। करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर, टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की परियोजना के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहाड़ में रेल के सपने की परिकल्पना को पूर्ण करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के रहने वाले लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में हैं, उन्हें निश्चित रूप से यह महसूस होता होगा कि आज के 1 दशक, 1.5 दशक पहले भारत के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा थी, वह धारणा आज पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई है।
भारत का स्ट्रेचर, भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री गणेश जोशी सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम आवास में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से शिष्टाचार भेंट की है। साथ ही साथ बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की गई। दोनों के बीच कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पूर्व एयरपोर्ट पर गोवा के मंडी एवं कृषि विपणन बोर्ड के अतिरिक्त सचिव गौतम बेनी ने जोशी का स्वागत किया। जोशी कौसम और गोवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से ENAM परिचालक कठिनाइयों और अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें उत्तराखंड के साथ ही विभिन्न प्रदेशों के 30 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही सम्मेलन में छोटे किसान, कृषि व्यवसाय संघ, कृषि अर्थशास्त्री भी विचार साझा करेंगे। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के SSI अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ सर मिला। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस एवं GRP चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए शिनाख्त के प्रयास किए। तो मृतक की शिनाख्त धर्मपाल निवासी ग्राम चिलकिया के रूप में हुई है। नैनीताल स्थित मल्लीताल कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था और छुट्टी में घर आया हुआ था। उन्होंने बताया कि शव का पंचनामा बनने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। तो मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिलकिया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी सबको कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने वाले दानी दाता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में तब्दील कर दिया गया। संतोष त्रिवेदी का दावा है कि 1.25 अरब से ज्यादा का यह घोटाला है, जिसकी जांच करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। तो वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत श्री केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंदिर करने पर दानी दाता की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में तब्दील कर दिया गया है। संतोष त्रिवेदी का दावा है कि 1.25 अरब से ज्यादा का ये घोटाला है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया। और इस केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, MMTC इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अब मंदिर के भीतर की कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जांच की मांग की है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा करके दानदाता पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि BKTC के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने BKTC का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था। ये जो केदारनाथ में ये जो गर्भगृह में सोने की जो दीवारों पर जो काम होना था और जिसमें अब ये मामला प्रकाश में आया है कि सोने की जगह पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके काम कराया जा रहा है, तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है। जिस सज्जन ने भी इस काम को करवाया और जो वहाँ की जो समिति है, जो मंदिर समिति है, उसको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर से स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहाँ वो चढ़ाया गया है, वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना, ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है। और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है।
कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए वीडियो विवाद को और बढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तीर्थ पुरोहित ऐसे ही सवाल उठाने लग गए? आखिर सारी जिम्मेदारी दानदाता की ही है। क्या मंदिर समिति के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे गुणवत्ता पर सवाल न उठाया जा सके? सवाल तो ये भी है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो षड्यंत्रकारी हो गए हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।